माता जानकी जी से हनुमान जी बोले, माँ धैर्य रखो, ये जितने निशाचर हैं सब एक नहीं बचेंगे, सब जलेंगे, सब जलेंगे, सब जलेंगे। भगवान ने सुध लेने के लिए हमें भेजा, हम आ गए। अब तक खबर नहीं पाई थी, अब भगवान ने खबर पा ली। अब भगवान विलंब नहीं करेंगे, जल्दी आएंगे, आप चिंता ना करो। माँ वैसे तो हम ही तुम्हें ले जाते, अब हूं माँ तुम्हें जाम लिवाई, वैसे तो हम भी ले जाते लेकिन आज्ञा नहीं है। तो माता जानकी जी बोली, रावण भी कम नहीं है। हनुमान जी बोले, माता चिंता ना करो, थोड़ी देर में अभी हम डेमो दिखाएंगे। रावण की कोई औकात ही नहीं है, वो तो राम कथा हमें पूरी नहीं करनी है, नहीं तो आज ही पूरी हो जाती। माता जानकी जी बोली, मतलब? बोले, एक मुक्का का रावण नहीं है, हमें एक मुक्का देना और रावण निपट जाना है। आओ आओ आओ, आप टेंशन क्यों, लेकिन वो तो आज्ञा नहीं है, इसलिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, शांत हैं। माता जानकी जी बोली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हनुमान जी, माता जानकी जी बोली, क्या करें फिर? हनुमान जी बोले, कछुक दिवस जननी धरो धीरा, धैर्य रखो कुछ दिन। माता जानकी जी बोली, क्यों? हनुमान जी बोले, माँ कपिन सहित आई हैं रघुवीर। कपि, कपि मतलब बंदर, बंदरों के साथ राम जी लंका आएंगे। कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। माता जानकी जी बोली, तुम क्या हो? बोले, हम तो एक छोटे से बंदर, छोटे से दास हैं। तो माता जानकी जी बोली, और भी बंदर हैं? अरे हनुमान जी बोले, और बड़े बड़े हैं। हनुमान जी को देखकर, जब हनुमान जी छोटा सा रूप बनाए खड़े हैं सामने, माता जानकी जी नीचे देख रही। माता जी बोली, इतने छोटे बंदर तुम? बोले, हाँ हम भी सेना में हैं। माता जानकी जी बोली, ये बताओ आपकी पोजीशन क्या है वहां सेना में? हनुमान जी बोले, हम सबसे सीनियर हैं, सीनियर, सबसे सीनियर। माता जानकी जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले, यदि सबसे सीनियर इतना है तो जूनियर कितने नहीं होंगे? जब सीनियर इतना बड़ा है तो जूनियर कितने बड़े नहीं होंगे? माता जानकी जी बोली, फिर तो हम समझ गए। हनुमान जी बोले, क्या? बोले, रावण से कोई जीत नहीं सकता है, पक्का है, निपट जाना है मामला। हनुमान जी बोले, कहना क्या चाह रही माता? माता जानकी जी बोली, जितनी साइज है तुम्हारी, इतना तो ये ब्रेकफास्ट में निवाला लेते। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट करते हैं उतना राक्षसों का निवाला है। जितना सीनियर बंदर की हाइट है उतना तो इनका निवाला है ब्रेकफास्ट का। हनुमान जी बोले, माता अच्छा ऐसी बात है? तो हनुमान जी तो कौतुक कर रहे, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। हनुमान जी महाराज कर तो लीला रहे, तो माता जी के सामने छोटे बने। जैसे ही माता जी ने इतना कहा, मोरे हृदय परम संदेहा। जानकी जी बोली, मोरे हृदय परम संदेहा। क्या संदेह है माता जी? तो माता जी बोली, बहुत छोटे हो, यही संदेह है, कैसे जीतोगे रावण से? राम जी कैसे जीतेंगे? हनुमान जी बोले, राम जी की तो छोड़ो, अकेला बंदर ही काफी है। और देखते ही देखते हनुमान जी ने इतना विशाल रूप बनाया, कनक भूद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। भारी शरीर बनाकर हनुमान जी पर्वत की तरह खड़े हो गए। जो माता जानकी जी नीचे देख रही थी, अब वो गर्दन ऊपर करके ऊपर देखें, बेटा तुम इतने बड़े। हनुमान जी बोले, माँ थे तो हम छोटे ही, पर आपकी नजर पड़ी तो अब हम बड़े हो गए हैं। अब आपकी कृपा दृष्टि पड़ गई, अब हम बड़े हो गए। जैसे ही इतना कहा, माता जी ने कहा, हमारी गर्दन दर्द कर रही, ज्यों के त्यों हो जा। तो सीता मन भरोस तब भयऊ। जब माता जानकी जी को भरोसा हो गया तो पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी बोले, माता जी छोटा क्यों करवा नहीं? बोली, जितने बड़े हो इतने में रावण अपनी बालकनी से देख लेगा। ज्यादा ही बड़े हो गए, रावण बालकनी से झांक लेगा, अभी सब पोल खुल जाएगी, आफत हो जाएगी, इसलिए छोटे हो। तो पुनि लघु रूप पवन सुत, फिर से पुनः छोटा रूप बनकर के हनुमान जी खड़े हुए। और जैसे ही लघु रूप बनकर हनुमान जी खड़े हुए, मन संतोष सुनत कपि बानी, मन संतोष बानी।
भगति प्रताप तेरे बलशाली, भगति प्रताप तेरे बलशाली। हनुमान जी की बुद्धिमता देखकर माता जानकी जी को आशीर्वाद देने का मन हुआ। आशीर्वाद क्या दिया जरा सुनना। अजरे अमरे गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। पहला वरदान दिया अजर हो जाओ। अजर का मतलब कभी बुढ़ापा न आए। अच्छा, ये हनुमान जी को आशीर्वाद है कि हनुमान जी को बुढ़ापा नहीं आ सकता। किसका आशीर्वाद है? बोलो बोलो बोलो। जानकी माता का। अच्छा, ऐसा दुनिया में कोई है जिसे बुढ़ापा न आए? डाई लगा लो वो बात अलग है, पर बुढ़ापा तो आता ही। भगवान मरने के पहले 4 घंटी बजाता। दमान ध्यान से सुने। कितनी घंटी? बोलो बोलो बोलो। भगवान मरने के पहले, मारने के पहले कितनी घंटी बजाते? 4। कौन कौन से बताओ? शादी कर रहे बताओ। चलो हम बता रहे। भगवान पहली घंटी बजाते बाल सफेद कर देते। जिनके सफेद हो गए हों सुनो ध्यान से। पहली घंटी बज गई, 3 और बची। लेकिन आदमी बड़ा चतुर है, दूसरे दिन जाता है डाई लगा के आ जाता है। मैं भौं में भी डाई लगा लेता। भौं में तो दूर की बात, आप देखो मूंछों पे लगाए। हाँ हमने पकड़ लिया। हाँ हाँ, जरा कैमरा कर। ओए ए ठटरी के बड़े, ओए मूसर चंदा, ओ हलवाना, इधर देख इधर देख। उन्हें थोड़ी दक्षिणा देना है, हमको देना है भैया दक्षिणा। ये देखो ये चश्मा लगाए, कुर्ता पहने पीला सा, इनकी मूंछों पर जूम करो। हंसता हुआ करो 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 करो। काली जुल्फे नहीं नहीं, पहले वाले पहले वाले। बताइए। नहीं नहीं, इनकी मूंछें दिखाओ, मूंछें, केवल मूंछें दिखाओ। ये इनकी पहली घंटी बज गई। लेकिन आदमी चतुर है, तुरंत डाई लगा के आ जाता है। लो भगवान पहले से ज्यादा काले हो। भगवान कहते अच्छा। फिर भगवान दूसरी घंटी बजाते। पूछो क्या? आंखों से दिखना कम हो जाता है। तो आदमी बड़ा चतुर है, तुरंत पावर का चश्मा लगा के आ जाता है। अब जिनके जिनके चश्मा लग गए हों समझ लो 2 घंटी बज गई। ये भगवान दूसरी घंटी बजा। भगवान तीसरी घंटी बजाते, इनकी 2 ही बज गई। भगवान की तीसरी घंटी सुनो। पूछो क्या? कानों से सुनना कम हो जाता है। लेकिन आदमी बड़ा चतुर है, मशीन लगाया आता है। कहता पहले से ज्यादा सुनाई पड़ रहा है। भगवान कहते अच्छा बेटा, अब भी नहीं सुधर रहे। भगवान चौथी घंटी बजाते। पूछो क्या? रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। लेकिन आदमी बड़ा चतुर है, प्लास्टिक सर्जरी करवा कर आ जाता है। ऊंट की तरह खड़ा हो जाता है। कहता लो भगवान पहले से ज्यादा सीधे हैं। पर भगवान घंटी नहीं बजाते।